हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज ग्रुप डी के एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों पर आधारित कुछ प्रश्न आपको कराने वाले हैं। और जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है या फिर आने वाले शिफ्टों में है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप इससे पता लगा सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5 बच्चे ए बी सी डी और ई दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। तो 5 बच्चे हैं और सभी का नाम दे रखा है और सभी पंक्ति के दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं। तो सबसे पहले एक पंक्ति बना लेते हैं और सभी को दक्षिण की ओर मार्क करते हैं। 1 2 3 4 और 5 सभी दक्षिण की ओर हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर, पढ़ते हैं। डी के बाईं और बी है, डी के बाईं और बी है। तो यहाँ फिक्स हमको पोजीशन नहीं पता चल रहा है, इसलिए यहाँ से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। बी और सी एक दूसरे के बगल में हैं और सी पंक्ति के एक छोर पर है। तो यहाँ से हमको एक फिक्स पोजीशन पता चल गया कि सी जो है वो पंक्ति के एक छोर पर है। अब किस छोर पर है ये नहीं बोला गया है कि बाएं छोर पर है कि दाएं छोर पर है। तो एक और हम पंक्ति साथ में लेके चलेंगे, पॉसिबल। एक आगे कैंसिल हो जाएगा, एक आपका बन जाएगा। तो देखते हैं, इस वाले फर्स्ट वाले लाइन में सी को इधर बैठा देते हैं बाईं तरफ और सेकेंड लाइन में सी को दाईं तरफ बैठा देते हैं। किसी एक छोर पर हो गया। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, बी और सी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। तो इस वाले लाइन में सी अगर यहाँ है तो इसके बगल में बी यहाँ हो जाएगा और सेकेंड लाइन में सी यहाँ है तो बी आपका यहाँ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। डी चौथे या पांचवें स्थान पर नहीं हो सकता है। तो पहली पंक्ति में हम काउंट करते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 और 5। तो क्या बोला है कि डी जो है चौथे या पांचवें स्थान पर नहीं हो सकता है। तो डी आपका यहाँ नहीं हो सकता है, डी आपका यहाँ नहीं हो सकता है। तो जगह आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो फर्स्ट वाले लाइन में डी यहाँ बैठ जाएगा। अगर यदि इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, डी यहाँ नहीं बैठेगा, डी यहाँ नहीं बैठेगा। इस वाले पंक्ति में डी आपका यहाँ बैठ जाएगा। और अगर यदि फर्स्ट लाइन को देखते हैं, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, डी के बाईं और बी है। क्या बोला है, डी के बाईं और बी है। लेकिन अगर यदि सेकेंड लाइन में आप देखते हैं तो बी जो है वो डी के दाईं ओर हो जा रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है, डी के बाईं ओर बी होना चाहिए। तो ये आपका दूसरा लाइन कैंसिल हो जाएगा। ये आपका सही है, डी के बाईं ओर इसमें बी है, इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोला है, ई ये के दाईं ओर है, ई जो है ये के दाईं ओर है। तो ई आपका यहाँ हो जाएगा और ए के दाएं ई हो गया। अब आपका बन के तैयार हो गया सिटिंग अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है। पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है, तो डी खड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको देखिए, 4 संख्याएं दी गई है जिनमें 3 किसी तरह से समान है और एक जो है वो असंगत है, मीन्स अलग है। उसी असंगत संख्या का आपको चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन पर नजर दौड़ाइए और देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कौन इनमें से भिन्न है, अलग है। अगर यदि हम इन दोनों संख्या का अंतर लेते हैं, दोनों डिजिट का, तो 4 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें अगर देखते हैं तो 3 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें देखते हैं तो 3 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर इसमें देखते हैं 4 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको देख के कोई भी पैटर्न नहीं इसमें बन रहा है, तो इसमें डिफरेंस डिजिट का नहीं है। अगर जोड़ के भी देखते हैं डिजिट को तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो अगर यदि आप नंबर को गौर से ऑब्जर्व कीजिएगा पूरे ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि ये 43 जो है, नंबर 43, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन ये में समझ में आया। और ऑप्शन सी को भी देखिएगा, 37, ये भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है।
और डी को भी देखिएगा 41 41 जो है ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और ऑप्शन सी 35 35 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 5 और 7 से ये क्या है, डिविजिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही असंगत है। बाकी बात सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किस तरह का पूछा गया था। इसको देखिए, सीरीज का सवाल है, इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या दे रखा है, 4 है, 11 है, ठीक है, 30 है, 67 है और 128 है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आपको फाइंड करना है। अगर यदि हम इसमें, ठीक है, अगर इसका हम डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपके कितना, 7। इसमें डिफरेंस अगर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इसमें डिफरेंस कितना आएगा बताइए, 19 आएगा, ठीक है। यहाँ अगर डिफरेंस देखते हैं तो कितना आएगा, 37 आएगा। यहाँ अगर डिफरेंस देखते हैं तो 6 61 आएगा। यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर डबल डिफरेंस भी देखते हैं तो 7 और 19 का अंतर कितना होगा, 12। इसमें भी अगर देखते हैं तो कितना आएगा, 9 और 8 17, 2 और 1 3, 18 यहाँ बन रहा है। इसमें अगर देखते हैं तो क्या बनेगा, 7 4 11, 4 और 2 6, 24 बन रहा है। तो यहाँ कुछ हमको समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ भी देखिएगा तो 12 से क्या हो रहा है, 18, 6 ऐड हो रहा है, 18 से 24, यहाँ भी 6 ऐड हो रहा है। तो आगे यहाँ भी इसमें 24 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 में अगर यदि हम 61 ऐड करेंगे तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 91। और 91 अगर यदि 128 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 होगा। और 9 और 2 11 और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 219 इसका सही आंसर होगा। तो डबल डिफरेंस जाने के बाद 6 का अंतर आ रहा था, उस तरह से आगे बढ़िएगा तो 219 इसका सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। और अगर यदि इसमें और थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको कुछ और नजर आएगा। इसमें एक और हमको पैटर्न मिल पाया है कि क्या है। लास्ट नंबर को अगर यदि आप देखिएगा 128 को, 128 किसके क्यूब के नज़दीक है, तो 5 का क्यूब, 5 के क्यूब का नज़दीक है। 128, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। और यहाँ लिखा हुआ है 128, तो 5 का क्यूब प्लस 3, 128। अगर यदि हम 67 को देखते हैं तो ये किसके क्यूब के नज़दीक है, ये 4 के क्यूब के नज़दीक है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 और प्लस 3 67। यहाँ एक पैटर्न बन रहा है। इसमें भी देख लेते हैं ये किसके क्यूब के नज़दीक है, 30, तो ये 3 के क्यूब के नज़दीक है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 30। तो ये पैटर्न बन रहा है। उसी तरह यहाँ आपका हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3, इसमें हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3। तो लास्ट वाले में देखिए 5 के बाद क्या आएगा, अगला नंबर 6, 6 का क्यूब यहाँ होगा, क्या होगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 और प्लस 3 करेंगे कितना आएगा, 219 आएगा। तो इसमें 2 पैटर्न मिल पाया है। तो जो आपके माइंड में पहले स्ट्राइक करे उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिए। तो इसमें 2 पैटर्न निकला। डबल डिफरेंस जाइएगा तो 6 का अंतर, या फिर देखिएगा तो क्यूब प्लस 3, क्यूब प्लस 3 हो रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लीडर को क्या लिख रखा है, ये दे रखा है। तो उसी के अकॉर्डिंग फाउंटेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो लीडर देखते हैं, निकालते हैं कि इसमें क्या पैटर्न है। लीडर LEADER, लीडर लिखा हुआ है। इसको क्या लिखा है, ELDARE लिखा है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जर्व कीजिए, गौर से देखिएगा। तो ई को यहाँ लिखा है, एल को यहाँ लिखा है, फर्स्ट 2 लेटर को पलट के लिखा है। इसमें भी देखिए ए को यहाँ लिखा है, डी को यहाँ लिखा है, क्रॉस जा रहा है, ई को यहाँ लिखा है, आर को यहाँ लिखा है। तो हमको पैटर्न पता चल गया कि इसमें क्या है। तो इसी के आधार पर हम फाउंटेन का लिखेंगे, FOUNTAIN, फाउंटेन। इसका निकालिए, वो को आप यहाँ लिखिए, एफ को यहाँ लिखिए, ठीक है। वो एफ से आपका बनेगा। और लास्ट वाला चेक कीजिए, लास्ट में यहाँ एन आपका यहाँ बनेगा
और आई यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आप आइए, देखिए कि लास्ट में एन आई किसका है और फर्स्ट में ओ एफ किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी को देखिएगा तो पहले ओ एफ और लास्ट में एन आई और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यही आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे पूरा करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इसको देखिए, 8 दोस्त हैं, नाम दे रखा है आपके सामने, सभी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। ठीक है, तो 8 दोस्त हैं और सभी वृत्त की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले एक हम सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल हम बनाते हैं जिसमें 8 व्यक्ति बैठे हों। बना लिए एक सर्कल, इसमें 8 को मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 व्यक्ति को मार्क कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। जे एन का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है, केवल ये बोला कि जे एन का पड़ोसी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। एल के दाएं तीसरा है, यहाँ से पता चल पा रहा है कि एल जो है के दाएं तीसरा है। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। एल के दाएं तीसरा है, तो के दाएं तीसरा कहाँ हो जाएगा? एल आपका यहाँ हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। क्यू एन के बाएं दूसरा है, जो एल के दाएं अगला है। जो शब्द, इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो शब्द होता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, जो कि यहाँ दूसरा व्यक्ति कौन है? एन। ठीक है, तो एन जो है वो एल के दाएं अगला है, तो एल यहाँ है, इसके दाएं अगला एन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पूरा पढ़िए। क्यू एन के बाएं दूसरा है, क्यू जो है एन के बाएं दूसरा है, तो एन यहाँ है, इसके बाएं दूसरा क्यू आपका यहाँ बैठ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब आगे पढ़ते हैं। वो एन या के का पड़ोसी नहीं है, वो जो है एन या फिर के का पड़ोसी नहीं है, तो वो के बगल में नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, वो आपका यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, एन के बगल में यानी कि यहाँ भी वो नहीं बैठ सकता है। तो एक ही जगह बच रहा है जहाँ वो बैठ सकता है, वो जगह है आपका ये, यहाँ वो बैठ सकता है क्योंकि यही एक जगह बच रहा है। आगे क्या बोला है? और पी के एकदम बाएं बैठा है। ठीक है, वो जो है एन या के का पड़ोसी नहीं है और पी के एकदम बाएं बैठा है, तो पी के एकदम बाएं वो है, तो पी आपका यहाँ बैठ जाएगा, इसके एकदम बाएं वो हो गया। अब देखिए पहला लाइन पढ़िए, फर्स्ट लाइन, इसका काम अब आया है। क्या है? जे एन का पड़ोसी नहीं है, तो जे एन का पड़ोसी नहीं है, तो एन यहाँ है। ठीक है, इसके बगल में जे यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो जे कहाँ बैठेगा? एक जगह बच रहा है यहाँ, जे आपका यहाँ बैठ जाएगा। अब बच रहा है एक पोजीशन ये वाला और एक व्यक्ति बच रहा है, कौन? आर। ठीक है, तो आर को हम यहाँ बैठा देंगे। अब आपका सीटिंग अरेंजमेंट तैयार हो गया। अब क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। निम्नलिखित में से एल का सही स्थान कौन सा है? तो देखिए क्वेश्चन को फंसाने के लिए थोड़ा टाइम कंजम्पशन ज़्यादा हो कैंडिडेट का, उसके लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से एल का सही स्थान क्या है? अब ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। एन के एकदम दाएं है, एल जो है एन के एकदम दाएं है, तो गलत है, एन के एकदम बाएं है, और यहाँ बोला है ऑप्शन ए में एन के एकदम दाएं हैं, तो ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा देखिए, क्यू के एकदम दाएं हैं, तो एल क्यू के एकदम दाएं है, तो बिल्कुल सही, एल जो है क्यू के एकदम दाएं हैं, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप एनालिसिस देखते होंगे तो देख पा रहे होंगे कि हर शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट या पजल के मिल रहे हैं, तो आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।